तो छंद टॉपिक चल रहा था हमारा, और छंद टॉपिक में हमने छंदों के जो प्रकार होते हैं वो भी अच्छे से समझ लिया था, और इसके बाद हमने छंद के जो अंग होते हैं वो भी हमने अच्छे से समझ लिया था। छंद में जो मात्राएं जो काउंट की जाती हैं वो हमने एक अलग वीडियो में आपको अलग से स्पेशली बताया था। अगर किसी को मात्रा लगाना नहीं आता है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ये वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर ही आपको वह वीडियो दिख जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सममात्रिक छंद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सममात्रिक छंद, और सममात्रिक छंद में सबसे पहला होता है आपका चौपाई। देखिए, चौपाई के विषय में बात की जाए तो इसके कुल 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं। ठीक, हमेशा ही अंत में क्या होगा कि 2 गुरु होते हैं। ठीक, जैसे कि अभी हम यहाँ पर मात्रा लगाते हैं, ये जो हमारा एग्जाम्पल है, तो इसमें देखिए यहाँ पर आएगा आपका लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, और यहाँ पर भी लघु, और यहाँ पर हो जाएगा आपका गुरु, और यहाँ पर लघु। इसके बाद ये गा की कोई मात्रा नहीं लगेगा क्योंकि इसके पहले कुछ भी नहीं है इसे ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर लगेगा आपका गुरु, और यहाँ पर लगेगा आपका लघु। इसके बाद यहाँ पर लघु और लघु, यहाँ पर रहेगा आपका गुरु, यहाँ पर लघु, और यहाँ पर लघु। इसके बाद ये टोटल आपकी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये टोटल आपकी 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर आपका लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, और यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, और यहाँ पर भी आपका लघु ही आएगा। हमने आपको समझाया था कि चंद्र बिंदु जो होता है उसकी कोई भी मात्रा ऐड नहीं की जाती है, सिर्फ जो वर्ण होगा उस पर जो आपकी मात्रा लगी होगी, जो स्वर होगा उसी की मात्रा ऐड की जाती है। यहाँ पर क्या होगा, गुरु होगा, यहाँ पर आपका लघु होगा, यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर लघु होगा क्योंकि ये छोटा ऊ है, ये आधा नहीं है। ठीक, और यहाँ पर ये आपका गुरु रहेगा, और यहाँ पर ये लघु, और यहाँ पर लघु। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, इसके बाद यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु, और यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर भी लघु, और यहाँ पर भी लघु, और यहाँ पर भी लघु। ठीक, इसके बाद यहाँ पर लघु, यहाँ पर भी लघु, और यहाँ पर गुरु, यहाँ पर गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अंकी बिंदी जो होती है उसको पे गुरु मानते हैं। ठीक, इसके बाद ये लघु, और ये आपका लघु। यहाँ पर ये जो आपका पुत्र है, यहाँ पर ये जो पू है, इस पर आपका लघु मात्रा नहीं आएगी। आप ध्यान से समझिए, जब हमने आपको मात्रा लगाना सिखाया था तब हमने आपको बताया था जब कभी भी आपका लघु स्वर है, जब आप उच्चारण कर रहे हो तो वहाँ पर एक मात्रा के स्थान पर 2 मात्राओं के बराबर समय लग रहा है, तब वहाँ पर हमेशा ही दीर्घ मात्रा लगती है। जैसे कि अंजनी पुत्र ऐसे पढ़ाया जाता है, इसे पुत्र ऐसे थोड़ा रुक कर ऐसे पढ़ाया जाता है, तब यहाँ पर इसे डायरेक्टली यो नहीं पढ़ाया जाता है कि पुत्र, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको हमेशा ही गुरु करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ पर गुरु हो गया, यहाँ पर आपका लघु होगा, यहाँ पर आपका लघु, यहाँ पर लघु, और यहाँ पर भी लघु। यहाँ पर आपका लघु रहेगा, और यहाँ पर लघु। इसके बाद यहाँ पर दीर्घ, और यहाँ पर दीर्घ। ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 मात्राएं हो गई। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे समझ ना आ रही हो तो जो हमारी मात्रा वाली वीडियो थी, जो हमने आपको मात्रा लगाना सिखाया था, वो तब ये वीडियो ख़त्म होगा उसके स्क्रीन पर ही आपको ऊपर ये वीडियो दिख जाएगा, तो वहाँ से आप मात्रा लगाना अच्छे से सीख लीजिए यदि आपने नहीं सीखा हो। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है हमारा सममात्रिक छंद में, पहला हमने पढ़ लिया था, इसका दूसरा है आपका रोला। अब रोला में देखिए क्या होता है, कुल 4 चरण या पंक्तियां होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 11 और 13 के विराम पर टोटल 24 मात्राएं होती हैं। पहली पंक्ति जो प्रत्येक पंक्ति जो होती है उसमें 11 और 13 के विराम पर, विराम का अर्थ होता है जैसे कि यहाँ पर ये कॉमा लगा हुआ है तो इधर की साइड जो होगी यहाँ पर आपकी टोटल 11 मात्राएं होंगी, और इधर की साइड जो होगी उसमें आपकी टोटल 13 मात्राएं होंगी। ठीक, यहाँ पर और बोला गया है प्रत्येक पंक्ति के अंत में 2 गुरु या 2 लघु होते हैं। या तो प्रत्येक पंक्ति के अंत में 2 गुरु आएंगे या फिर 2 लघु आएंगे। ठीक, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा एग्जाम्पल है,
इसमें मात्रा लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा आपका गुरु, यहाँ पर आपका गुरु, और यहाँ पर आपका गुरु, यहाँ पर लघु, और यहाँ पर लघु हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका लघु, लघु और लघु। 2 4 6 7 8 9 10 11, टोटल आपकी 11 मात्रा होती हैं। इसके बाद यहाँ पर ये आपका गुरु हो जाएगा, ये आपका लघु हो जाएगा, ये आपका गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, लघु और यहाँ पर गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13, ठीक। यहाँ पर टोटल 13 मात्राएं हैं और यहाँ पर टोटल आपकी 11 मात्राएं हैं, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर होगा आपका लघु और लघु, लघु, लघु और यहाँ पर गुरु, और यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। इसके बाद लघु, और यहाँ पर देखिए ये जो रा है आपका, इस पर आपका गुरु आएगा, ठीक। यहाँ पर गुरु क्यों आएगा? क्योंकि देखिए जब कभी भी आप पढ़ रहे हो सुरक्षित, तो यहाँ पर इसमें जब पढ़ा जाता है, जब इस काव्य को पढ़ा जाता है तो काव्य को एक लय से पढ़ा जाता है, तब लय से पढ़ा जाता है। तब यहाँ पर जब सुरक्षित पढ़ा जाता है तो यहाँ पर सुरक्षित इस प्रकार से पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर ये 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है रा पर। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। कभी भी जब कभी भी आप किसी वर्ड का उच्चारण कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये देखना है उस वर्ड पर जब कभी आप उच्चारण कर रहे हो तो 1 मात्रा के बराबर समय लग रहा है या 2 मात्राओं के बराबर समय लग रहा है। तो ये चीज़ हमने आपको पहले ही समझा रखी है जब मात्रा वाला वीडियो हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लघु हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका लघु हो जाएगा, और यहाँ पर आपका लघु, यहाँ पर भी लघु, और यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु, लघु और यहाँ पर गुरु। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो ना है इस पर छोटी की मात्रा लगी हुई है, इस पर आपका गुरु चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रा इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गुरु, और यहाँ पर हो जाएगा आपका लघु, और यहाँ पर आपका लघु, ठीक। इसके बाद होगा आपका गुरु, इसके बाद यहाँ पर भी गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु, ठीक। और यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, लघु और यहाँ पर गुरु, लघु, गुरु, यहाँ पर है आपका लघु, गुरु और गुरु। यहाँ पर देखेंगे 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक। इसके बाद है आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। यहाँ पर है आपका गुरु चढ़ेगा, ठीक। यहाँ पर गुरु क्यों आएगा? जब आपका रक्षा पढ़ा जाता है तो रक्षा इस प्रकार से पढ़ा जाता है। जब काव्य को पढ़ने की बात आती है उस समय आपको ध्यान देना है, ठीक। अब डायरेक्टली पढ़ते हो तो रक्षा पढ़ देते हो, लेकिन यहाँ पर जब काव्य को पढ़ा जाता है तो एक लय में पढ़ा जाता है। तब लय में पढ़ा जाता है तो वहाँ पर देखोगे तो जितने मात्राओं के बराबर समय लगेगा हमें उतनी ही मात्रा लगानी, ना ही देखिए जब कभी भी आप मात्रा काउंट करोगे तो देखिए कोई भी आपका आधा वर्ड है तो उस पर कभी भी मात्रा काउंट नहीं होगी यदि उससे पहले कुछ नहीं है। यदि उससे पहले कुछ है तो उसमें ऐड हो जाएगा, और वो आपका यदि आपका लघु है तो वो आपका दीर्घ हो जाएगा। यदि आपको पहले से ही वो दीर्घ है तो आधे को यदि उसके साथ मिला दोगे तो आप 2 से अधिक मात्रा नहीं लगा सकते, ना ही 1 से कम मात्रा लगा सकते, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद ये आपका गुरु हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका गुरु, ये आपका लघु, ये आपका लघु, ये आपका लघु और यहाँ पर ये आपका गुरु, ठीक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। इसके बाद है आपका गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर भी गुरु, यहाँ पर गुरु और यहाँ पर भी गुरु। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम्मांतरिक छंद का तीसरा है गीतिका। गीतिका में क्या होता है, प्रत्येक पंक्ति में 26 मात्राएं होती हैं 14 12 के विराम में, ठीक। प्रत्येक पंक्ति में टोटल आपकी 26 मात्राएं होंगी 14 12 के विराम में, ठीक। प्रत्येक पंक्ति के अंत में एक लघु और एक गुरु होता है, ठीक। कुल 4 पंक्तियां होती हैं, ठीक। अब यहाँ पर इनमें हमें मात्रा लगानी है, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा आपका गुरु, यहाँ पर आपका लघु और यहाँ पर आपका गुरु
यहाँ पर आपका गुरु, यहाँ पर भी गुरु, यहाँ पर लघु, गुरु और गुरु। ठीक, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14। ठीक, इसके बाद है आपका गुरु, लघु और यहाँ पर लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु और यहाँ पर गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, टोटल आपकी 12 हो गई। इसके बाद आपका यहाँ पर गुरु, लघु, लघु सॉरी यहाँ पर सा है, ये आपका गुरु रहेगा और ये भी आपका गुरु रहेगा। ठीक, इसके बाद है आपका लघु, इसके बाद ये आपका गुरु हो जाएगा, ये आपका गुरु हो जाएगा और ये आपका गुरु, यहाँ पर भी आपका गुरु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर है आपका लघु, यहाँ पर आपका लघु, यहाँ पर गुरु, गुरु, लघु और गुरु। ठीक, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टोटल आपकी 26 मात्राएं हो गई। इसके बाद यहाँ पर होगा आपका गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर भी लघु और यहाँ पर गुरु। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा आपका लघु, लघु और लघु, यहाँ पर होगा आपका गुरु, यहाँ पर लघु, लघु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु, यहाँ पर गुरु और यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टोटल 26 मात्राएं हैं। ठीक, यहाँ पर होगा आपका गुरु, यहाँ पर भी आपका गुरु होगा। ठीक है, दोनों जगह पर आपका गुरु ही होगा और यहाँ पर भी आपका गुरु और यहाँ पर भी आपका गुरु। इसके बाद यहाँ पर आपका गुरु रहेगा और यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर लघु और यहाँ पर भी लघु। ठीक, यहाँ पर आपका गुरु रहेगा, यहाँ पर लघु रहेगा, लघु रहेगा और यहाँ पर भी आपका लघु, यहाँ पर आपका गुरु, यहाँ पर आपका गुरु और यहाँ पर आपका लघु, गुरु। ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टोटल आपकी 26 मात्राएं हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सम्मात्रिक छंद का। ये आपका लास्ट है हरि गीतिका। टोटल आपके 4 भाग होते हैं सम्मात्रिक छंद के। और यहाँ पर जो हरि गीतिका है उसके बारे में क्या है, प्रत्येक पंक्ति में 28 मात्राएं होती हैं 16 और 12 के विराम पर। ठीक, प्रत्येक पंक्ति के अंत में एक लघु और एक गुरु आता है। प्रत्येक पंक्ति में 5 भी, 12 भी, 19 भी और 26 भी जो मात्रा होगी वो आपकी सदैव लघु रहेगी। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर हमें मात्रा लगानी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गुरु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु और यहाँ पर लघु। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर आपका लघु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर भी लघु, लघु और लघु। ठीक, यहाँ पर लघु, 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 यहाँ पर भी लघु और यहाँ पर भी लघु। यहाँ पर गुरु, यहाँ पर आपका लघु रहेगा। देखिए आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को। ये जो आपका रा होता है, देखिए यदि रा पर ऊ की मात्रा लगी है और आपको देखना है कि ये आपकी बड़े ऊ की मात्रा लगी है या छोटे ऊ की मात्रा लगी है, तब आपको क्या करना है, जैसे कि आपका रा बना हुआ है यहाँ पर, अब इसको यदि आपको छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो आप सिर्फ और सिर्फ यूँ करेंगे। याद रखिए, जब आपको छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो सिर्फ इस प्रकार से करना है। यदि आपको बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, जैसे कि आपका ये रा बना हुआ है, यदि इस पर बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तब आपको यूँ करना होगा। ठीक, छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार से, बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। और किताबों में भी जब कभी छपकर आता है, जो प्रिंट होता है वो भी आपका इसी प्रकार से होता है, तो उसे आप अच्छे से पहचान सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका लघु और यहाँ पर आपका
दीर्घ। ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, टोटल 28 मात्राएं। ठीक, अब यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु लघु, यहाँ पर गुरु लघु और यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु लघु और लघु। ठीक, इसका यहाँ पर हो जाएगा आपका गुरु और लघु, यहाँ पर लघु लघु, यहाँ पर गुरु लघु, सॉरी यहाँ पर गुरु है गुरु, और यहाँ पर रा पर जो मात्रा लगी हुई है वो आपकी छोटे ऊ की लगी हुई है, तो यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, टोटल आपकी 28 मात्रा है। इसी प्रकार से जब ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका गुरु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर हो जाएगा आपका लघु। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर भी लघु और यहाँ पर भी लघु। ठीक, अब यहाँ पर आपका लघु 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 और यहाँ पर लघु लघु, यहाँ पर भी आपका लघु और लघु। ठीक, यहाँ पर आपका रहेगा दीर्घ, यहाँ पर लघु, यहाँ पर दीर्घ लघु और लघु, यहाँ पर आपका दीर्घ हो जाएगा, यहाँ पर लघु और यहाँ पर दीर्घ। ठीक, इसी प्रकार से 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 2 28। ठीक, टोटल आपकी 28 मात्राएं हैं। अब यहाँ पर लघु और यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ रहेगा आपका लघु और यहाँ पर लघु और लघु। ठीक, और यहाँ पर ये छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर क्या होगा लघु और यहाँ पर लघु 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 और यहाँ पर गुरु, लघु 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 लघु, यहाँ पर लघु गुरु लघु और गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, टोटल आपकी 28 मात्रा है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विषम मात्रिक छंद। ये विषम मात्रिक छंद जो होता है इसका सबसे पहला पॉइंट है कुंडलियाँ। ठीक, तो कुंडलियाँ क्या होता है, यह दोहा और रोला से मिलकर बनता है। ठीक, यह दोहा और रोला से मिलकर बनता है। ठीक, इसमें कुल 6 चरण होते हैं। ठीक, इसके बाद इसके प्रथम 2 चरण दोहा छंद और अंतिम 4 चरण रोला छंद के होते हैं। यानी कि प्रथम 2 चरण जो होते हैं वो दोहा छंद के होते हैं और अंतिम 4 जो होते हैं वो आपके रोला छंद के होते हैं। ठीक, इसमें दोहा छंद के अंतिम चरण को रोला छंद के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दोहा छंद का जो अंतिम चरण होता है उसे रोला छंद के प्रथम चरण में क्या होगा, दोहराया जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है और उसी से इसका क्या होता है, अंत होता है। ठीक, यानी कि प्रारंभ में जब स्टार्ट हो रहा है तब जो शब्द होगा वही आपका अंत में होगा। ठीक, इसे गाथा छंद के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी है गाथा छंद। यदि आपको ऑप्शन में कुंडलियाँ नहीं मिलता है तो वहाँ पर आपको यदि गाथा छंद ऑप्शन में मिलता है तो आपको गाथा छंद ही टिक करना होगा। ठीक, तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो कुंडलियाँ का यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर होगा आपका गुरु और यहाँ पर हो जाएगा गुरु और यहाँ पर भी आपका गुरु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु लघु और लघु, यहाँ पर आपका गुरु रहेगा और यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु और यहाँ पर आपका गुरु लघु और यहाँ पर गुरु। ठीक, यहाँ पर आपका गुरु रहेगा और यहाँ पर लघु हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर होगा आपका लघु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु लघु गुरु गुरु। ठीक, यहाँ पर गुरु सॉरी यहाँ पर आपका लघु रहेगा। ठीक, लघु और यहाँ पर आपका गुरु। ठीक, यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर रहेगा आपका गुरु और यहाँ पर हो जाएगा आपका लघु। ठीक, अब ये जो आपके दो हैं ये आपके दोहा के होते हैं, दोहा। ठीक, और इसके बाद ये जो आपके चार होते हैं ये आपके रोला के होते हैं। ठीक, इसमें आपको मात्रा लगानी है, जैसे कि यहाँ पर आपका रहेगा लघु और यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु गुरु गुरु। ठीक, यहाँ पर आपका गुरु हो जाएगा, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु लघु और लघु, यहाँ पर रहेगा आपका गुरु, यहाँ पर भी आपका गुरु हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका गुरु और यहाँ पर गुरु और यहाँ पर गुरु। ठीक, इसके बाद है आपका यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु लघु लघु, यहाँ पर गुरु हो जाएगा, यहाँ पर भी गुरु, यहाँ पर भी गुरु हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर लघु, यहाँ पर होगा आपका गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर गुरु। ठीक, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर झार है तो यहाँ पर गुरु और यहाँ पर गुरु। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर रहेगा आपका लघु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर आपका लघु 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 लघु। ठीक, यहाँ पर आपका लघु लघु गुरु लघु। ठीक, यहाँ पर रहेगा आपका लघु लघु और यहाँ पर लघु। ठीक, यहाँ पर आपका गुरु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर भी गुरु। ठीक, यहाँ पर आपका गुरु और यहाँ पर भी गुरु। ठीक, इसके बाद है आपका यहाँ पर लघु रहेगा, यहाँ पर भी आपका लघु रहेगा, यहाँ पर भी आपका लघु और यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर गुरु हो जाएगा, यहाँ पर लघु लघु और यहाँ पर लघु। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका गुरु, यहाँ पर हो जाएगा आपका लघु, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर गुरु और यहाँ पर भी आपका गुरु रहेगा, यहाँ पर भी आपका गुरु रहेगा और यहाँ पर भी गुरु रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो कुंडलियाँ होती है जिसके प्रथम और दूसरी जो पंक्ति होती है वो आपकी दोहा की और अंतिम जो चार होती हैं वो आपकी रोला की होती है। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दी थी, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विषम मात्रिक छंद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका छप्पया। तो छप्पया छंद जो होता है इसके बारे में क्या है, यह रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। ठीक, इसके बाद इसमें कुल 6 पंक्तियाँ होती हैं। इसके बाद इसके प्रथम 4 चरण जो होते हैं वो आपके रोला छंद के होते हैं और अंतिम जो आपके 2 चरण रह जाते हैं वो आपके उल्लाला छंद के होते हैं। इसके बाद है आपका इसे गाथा छंद, ये इम्पोर्टेंट है, गाथा छंद के नाम से भी जाना जाता है। जब कभी भी आपको ऑप्शन में यदि छप्पया छंद नहीं मिलता है तब आपको वहाँ पर गाथा छंद ये आपको ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद छप्पया छंद का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है जिसकी राज में, जैसे कि इस पर अब यदि हम मात्रा लगाते हैं तो यहाँ पर रहेगा आपका लघु और यहाँ पर आपका रहेगा लघु और यहाँ पर रहेगा आपका, देखिए यहाँ पर ये जो आपका दीर्घ की मात्रा लगी हुई है, यानी कि यहाँ पर गुरु की मात्रा लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ लघु ही लगाएंगे। क्यों? कैसे? यहाँ पर जब कभी भी आप पढ़ते हो तब आपको जिसकी नहीं पढ़ा जाता, जिसकी राज यहाँ पर जल्दी पढ़ा जाता है। जब जल्दी पढ़ा जाता है तो एक मात्रा के बराबर समय लगता है, जब एक मात्रा के बराबर समय लगेगा तब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लघु ही आएगा। ठीक, जैसे कि रज, यहाँ पर लघु रहेंगे, यहाँ पर आपका दीर्घ हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पर लघु, यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पर लघु। ठीक, यहाँ पर लघु और लघु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर देखिए आपका गुरु आएगा। यहाँ पर जब कभी भी आप ऐसे पढ़ोगे तो यहाँ पर डबल मात्रा के बराबर समय लगेगा।
जब कभी देखिए काव्य को पढ़ने का जो तरीका होता है, जो पढ़ने का जो तरीका होता है उसी तरीके से हमें पढ़ना है और उसी तरीके से हमें मात्रा को भी काउंट करना है। ठीक, तो यहाँ पर होगा आपका गुरु और यहाँ पर हो जाएगा आपका गुरु। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर रहेगा आपका लघु लघु और यहाँ पर गुरु और यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु लघु और यहाँ पर आपका लघु लघु लघु, यहाँ पर भी लघु लघु और लघु। ठीक, यहाँ पर रहेगा आपका लघु और यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु हो जाएगा और यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु और यहाँ पर गुरु। ठीक, इसके बाद है आपका यहाँ पर रहेगा आपका लघु और यहाँ पर भी लघु लघु और यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर रहेगा लघु और लघु। ठीक, यहाँ पर रहेगा आपका गुरु, यहाँ पर देखिए बड़ा है तो यहाँ पर गुरु तो पहले से ही हो गया, यदि आधे को यदि इसके साथ मिलाते हैं फिर भी यहाँ पर गुरु ही बनेगा, क्योंकि देखिए आप हमेशा ही याद रखिए लघु से नीचे हम कोई भी मात्रा नहीं लगा सकते, गुरु से ऊपर कोई भी मात्रा नहीं लगा सकते, यानी कि एक मात्रा के स्थान पर हम आधी मात्रा नहीं लगा सकते और दो मात्रा के स्थान पर हम तीन मात्रा या फिर दो से ऊपर ढाई मात्रा, इस प्रकार से कुछ भी नहीं लगा सकते, या तो एक मात्रा लगेगी या फिर आपकी दो मात्रा लगेंगी। ठीक, यहाँ पर रहेगा आपका लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा आपका गुरु, यहाँ पर लघु और यहाँ पर लघु। इसके बाद है आपका लघु, इसके बाद आपका लघु, इसके बाद है आपका गुरु और यहाँ पर गुरु। ठीक, इसके बाद है आपका यहाँ पर लगेगा आपका लघु, यहाँ पर भी लघु और यहाँ पर गुरु हो जाएगा, यहाँ पर आपका गुरु हो जाएगा और यहाँ पर लघु और यहाँ पर लघु। यहाँ पर रहेगा आपका गुरु और यहाँ पर लघु और यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर रहेगा गुरु और यहाँ पर भी गुरु रहेगा, यहाँ पर लघु रहेगा, यहाँ पर भी लघु और यहाँ पर गुरु और यहाँ पर गुरु। ठीक, इसके बाद है आपका यहाँ पर लघु और यहाँ पर भी लघु और यहाँ पर आपका गुरु और गुरु, यहाँ पर रहेगा आपका गुरु और यहाँ पर भी गुरु। ठीक, यहाँ पर रहेगा आपका दो मात्राओं के बराबर समय लगेगा यहाँ पर, जब इसे आप पढ़ोगे तो यहाँ पर रहेगा आपका गुरु और यहाँ पर रहेगा आपका लघु। इसके बाद है यहाँ पर लघु और लघु। ठीक, यहाँ पर लघु लघु और यहाँ पर गुरु। ठीक, यहाँ पर रहेगा आपका देखिए पा है, ये आधा है, ये किसी के साथ मिल नहीं सकता तो इसकी हम मात्रा नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पर गुरु यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर भी गुरु हो जाएगा और यहाँ पर आपका गुरु और यहाँ पर लघु। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा आपका गुरु। ठीक, इसके बाद है यहाँ पर हमारा गुरु हो जाएगा और यहाँ पर आपका गुरु हो जाएगा, यहाँ पर आपका लघु हो जाएगा, यहाँ पर आपका गुरु और यहाँ पर लघु। ठीक, यहाँ पर रहेगा आपका लघु और यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु हो जाएगा, यहाँ पर लघु रहेगा, यहाँ पर लघु रहेगा और यहाँ पर भी लघु रहेगा। ठीक, और यहाँ पर जब ये जो गा है इसके साथ ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा और यहाँ पर लघु हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये सिर्फ इसी पर मात्रा लगेगी, का पर मात्रा नहीं लगेगी, क्योंकि ये का आधा है और ये किसी के साथ भी ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसके पहले कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुरु आएगा। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका लघु और यहाँ पर हो जाएगा गुरु, इसके बाद यहाँ पर होगा गुरु और यहाँ पर लघु और यहाँ पर भी आपका गुरु हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि देखिए मात्रा लगाने में यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो स्क्रीन पर ही आपको एक वीडियो दिखेगा जिसमें हमने आपको मात्राएँ लगाना सिखाया था, तो वहाँ पर उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मात्रा लगाना 100% पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है अर्धसममात्रिक छंद। तो जो अर्धसममात्रिक छंद है उसे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ पर यदि आपको मात्रा लगाने में यदि दिक्कत आती है तो आप मात्राएं लगाना, आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ से आपको मात्रा लगाना पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।